से समझाएंगे कि आरोही क्रम कौन सा होता है, अवरोही क्रम कौन सा होता है। देखिए हम बात करेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम को हम कहते हैं बढ़ता क्रम। देखिए जैसे बिल्डिंग है हमारी, पहले छोटी बिल्डिंग है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी हमारा क्रम क्या हो रहा है, ये क्रम बढ़ रहा है। एक सवाल के माध्यम से देखेंगे। देखिए हमारा नंबर लिखा है 10, 15, 20, 8। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे छोटा नंबर लेना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 8। उससे बड़ा क्या है 10, उससे बड़ा क्या है 15, उससे बड़ा क्या है 20। तो हमारा क्रम क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। इसी क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम। अब देखिए अब हम बात करेंगे अवरोही क्रम। इसको बोलते हैं हम घटता क्रम, यानी इस बिल्डिंग के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए इस बिल्डिंग में पहले क्या है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, फिर से छोटी, फिर से छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, यानी बिल्डिंग हमारी क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। एक बार सवाल के माध्यम से समझते हैं हम। देखिए ये सवाल लिखा है, नंबर है 10, 20, 15, 25। हमें इसको लिखना है अवरोही क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 25, उसके बाद 20, उसके बाद 15, उसके बाद 10। तो हमारा क्रम कैसा हो रहा है, ये क्रम घट रहा है। देखिए पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, ये सवाल लिखे हुए हैं और ये आपको आरोही क्रम में निकालने, ये आपके अवरोही क्रम में। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बच्चों के माध्यम से, मैं क्या करूंगा, 5 बच्चों को खड़ा करूंगा। 5 बच्चे खड़े करने के बाद में आपको क्या करना है, उन बच्चों को क्रम में लगाना है। ठीक है, आरोही क्रम में लगाना है और अवरोही क्रम में लगाना है। सभी को समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था आरोही और अवरोही क्रम सवाल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। लेकिन अब हम आपको इन बच्चों के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि आरोही क्रम कौन सा होता है और अवरोही क्रम कौन सा होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, इधर से शुरू करते हैं। तो इधर देखिए सबसे छोटी बच्ची है, फिर इससे बड़ी बच्ची, फिर इससे बड़ी बच्ची, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, यानी बच्चों का क्या हो रहा है, इनका क्रम बढ़ रहा है। और जब क्रम बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, इसको कहते हैं हम आरोही क्रम। देखिए जब सीक्वेंस हमारा बढ़ता है उसको हम कहते हैं आरोही क्रम। समझ में आ गया? अगर मान के चलिए, अगर मैं बात करता हूं अंजलि की तरफ से, तो अंजलि के बाद उससे छोटी तमन्ना, तमन्ना से फिर रागिनी छोटी, और रागिनी से फिर राधा छोटी, और राधा से छोटी अंजू। तो अब आप देखिए ये क्रम क्या हो रहा है आपका, ये क्रम घट रहा है। जब क्रम हमारा घटता है तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब मैं इन बच्चों को एक साथ खड़ा करूंगा मिक्स करके। तो आपको क्या करना होगा, इन बच्चों को आपस में क्रम में लगाना है। समझ में आ रहा है ना? तो एक बार सही बच्चे अलग अलग हो जाओ, अपना स्थान बदल लो और इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, सब इधर खड़े हो जाओ। अपने सीक्वेंस बनी ऐसे ही कहीं खड़े हो जाना। देखिए अब आपके क्या है, ये बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, तुलसी आएगी, तुलसी आओ बेटा। अब आपको क्या करना है, इन बच्चों को आरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम कौन सा होता है, पहले ये बताओ तुलसी। बढ़ता क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है, बढ़ता क्रम। अब इनको आप आरोही क्रम में लगाओ। वेरी गुड। देखिए क्रम क्या हुआ, वहां से हमारा, वहां से क्रम चला, छोटी बच्ची, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी क्रम को हम कौन सा क्रम कहते हैं, आरोही क्रम। क्या कहते हैं, आरोही क्रम। अब आप इसको अवरोही क्रम में बताओ, अवरोही क्रम किधर से स्टार्ट होगा, कहां से बताओ, एक बार हाथ रख रख के बताओ। हाँ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखिए पहले अंजलि है, अंजलि के बाद फिर तमन्ना है, तमन्ना के बाद रागिनी है, उसके बाद फिर राधा है, उसके बाद फिर अंजू है। देखिए ये क्रम क्या हुआ हमारा, ये क्रम घटता चला गया। और इस घटते क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। समझ में आ रहा है? अब एक काम करेंगे, सब बच्चे दोबारा से मिक्स हो जाइए। तुलसी इधर आ जाओ बेटा। अब आपको क्या करना है, त्रिवेश आएगा, यहां लगाना है, इधर लगाना है, बोर्ड के सामने आपको लगाना है। ठीक है ना? अब आप एक काम करो, इसमें आप लगाओ अवरोही क्रम।
बच्चों को लगाओ अवरोही क्रम में। हाँ, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। कौन सा क्रम होता है? घटता क्रम। तो घटते क्रम में लगाओ। सामने एक एक करके बुलाओ, एक एक करके लगाओ। अंजलि आजा बेटा, नाम 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 बुला ले, नाम से। पहले अंजलि, अंजलि के बाद तमन्ना, इधर सामने बोर्ड के सामने। तमन्ना के बाद कौन आएगा? रागिनी। आओ बेटा। रागिनी के बाद राधा, राधा के बाद अंजू। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे सभी प्रवेश के लिए। एक बार दोबारा मिक्स हो जाइए सभी बच्चे। अब एक काम करते हैं, अब हम दूसरे बच्चे को बुलाते हैं और वो क्या करेगा, इस बच्चे इनको क्रम में लगाएगा, ठीक है ना। तो तुलसी आएगी, तुलसी, तुलसी का अच्छा हो गया। शीतल, आओ बेटा शीतल। शीतल, आपको लगाना है इनको आरोही क्रम में। एक एक बच्चे को बुलाओगी, नाम से बुलाओ, नाम से। आरोही क्रम। तो पहले कौन सा नंबर उठाओगे? अंजलि की उठाओगे भाई। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम। तो पहले क्या उठाओगे? सबसे छोटी। हाँ, इधर आओ अंजलि, आओ। अंजू, अंजू के बाद राधा, वेरी गुड। राधा के बाद रागिनी, रागिनी के बाद तमन्ना, तमन्ना के बाद अंजलि। देखिए, हमने बोला आपसे कि आरोही क्रम बनाइए। तो आरोही क्रम में क्या करते हैं हम? पहले सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा नंबर उठाते हैं। तो हमने क्या किया, आपको आरोही बताया, तो आरोही में आपने क्या करा? पहले अंजू को उठाया, उसके बाद राधा को, राधा के बाद फिर रागिनी को, रागिनी के बाद आपने तमन्ना को, तमन्ना के बाद अंजलि को। तो ये क्रम कैसा हुआ? ये क्रम बढ़ गया। क्या हुआ? क्रम बढ़ गया। अगर मान लीजिए इसी को हम अवरोही क्रम की बात करेंगे, तो अवरोही कहां से स्टार्ट होगा? अंजलि से, उसके बाद फिर तमन्ना से, उसके बाद रागिनी, उसके बाद राधा, और राधा के बाद अंजू। सभी को समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया आरोही अवरोही? सभी सवाल कर देंगे अब आराम से, क्लैपिंग करेंगे बस सभी अपने लिए।